जेंसोल इंजीनियरिंग पिछले 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट पे अटका हुआ है, मतलब शेयर रोज 5% बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। 13 से 15 मई के बीच देखें तो कीमत कोई 51 रुपए से बढ़कर 62 रुपए 44 तक चली गई। रोज 5% की तेजी, और खरीदार लाइन में है पर बेचने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो वॉल्यूम भी काफी कम है। सही। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ये तेजी ऐसे टाइम पे आई है जब कंपनी की हालत काफी खराब चल रही है, कई मुश्किलें हैं। अच्छा, जैसे देखिए इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं जो सुनने में आ रही हैं। एक तो प्रमोटरों ने इस्तीफा दिया है। हाँ। फिर आईरेडा ने वो दिवालियापन वाली अर्जी डाल दी है। ओ हाँ, वो भी है। फिर एक फोरेंसिक ऑडिट की भी बात चल रही है, और वो पुराना स्टॉक स्प्लिट का आइडिया भी फिर से हवा में है। और ये सब हो रहा है जब शेयर पहले ही, अब सोचिए, 900 रुपए से गिरकर 117.50 तक आ गया था। हाँ। मतलब लगभग 90% खत्म। बाप रे, 90% गिरावट। अच्छा, तो ये जो हाल की खबरें उन पे आते हैं, सेबी का वो अंतरिम आदेश आया था जी। उसके बाद प्रमोटरों ने बोर्ड छोड़ दिया जी। इससे शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि चलो कुछ ठीक होगा, गवर्नेंस सुधरेगी। हाँ, शायद ये एक वजह हो सकती है, इस तेजी के पीछे थोड़ी उम्मीद जगी हो। लेकिन फिर ठीक अगले ही दिन 14 मई को IRSAD NCLT पहुंच गई। वही तो। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में सेक्शन 7 के तहत अर्जी दी है। 510 करोड़ का लोन डिफॉल्ट है, मतलब वो कंपनी को दिवालिया घोषित करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये दोनों बातें एक साथ होना काफी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ इस्तीफे से शायद थोड़ी पॉजिटिविटी आई, दूसरी तरफ इतनी बड़ी दिवालियापन की अर्जी। ये तो बहुत सीरियस बात है। सही कहा। और वो फोरेंसिक ऑडिट का क्या मामला है? ग्रांट थॉर्नटन कर रही है शायद। हाँ, ग्रांट थॉर्नटन ही कर रही है, और बाजार में देखिए अटकलें तो लगती हैं। तो ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद उस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अच्छा निकल आए। जैसे कोई रिकवरी प्लान हो, या शायद जो पैसा इधर उधर हुआ है उसकी वापसी का कोई रास्ता निकले, फंड रिफंड वगैरह। अच्छा। और हाँ, वो पुरानी बात स्टॉक स्प्लिट की, एक शेयर को कई हिस्सों में बांटना, उससे शेयर सस्ता लगने लगता है तो शायद लिक्विडिटी बढ़ जाए, खरीद बिक्री आसान हो जाए। ये भी एक उम्मीद है। ये तो सब उम्मीदें और अटकलें हैं, लेकिन कंपनी की जो असल प्रॉब्लम थी उनका क्या? सेबी की जांच में क्या मिला था? हाँ, वो जानना जरूरी है। देखिए, सेबी की जांच में जो बात सामने आई थी वो काफी गंभीर थी। करीब 977 करोड़ 75 लाख रुपए के लोन में से 262 करोड़ 13 लाख रुपए का फंड डाइवर्जन पाया गया। मतलब पैसा लिया किसी काम के लिए और लगा दिया कहीं और। बिल्कुल, इसीलिए तो प्रमोटरों पर ट्रेडिंग वगैरह पर रोक लगी थी, उनके शेयर्स फ्रीज हुए थे। और वो ब्लू स्मार्ट वाला मामला भी तो था। हाँ, वो भी था। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देनी थी वो दी नहीं गईं, और आरोप है कि उसमें भी करीब 207 करोड़ रुपए संबंधित पार्टियों को, रिलेटेड पार्टीज को डाइवर्ट किए गए। ओ, तो मतलब गवर्नेंस और पैसों के हिसाब किताब में काफी गड़बड़ियां थीं। जी बिल्कुल, ये सब चीजें कंपनी के कामकाज पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो फिर इन सब गंभीर बातों के बावजूद ये जो अभी उछाल आया है, इसे कैसे देखें? क्या ये टिकेगा? देखिए, ज्यादातर जानकार यही मान रहे हैं कि ये रैली शायद फंडामेंटल्स पर आधारित नहीं है, कंपनी की असली कमाई या प्रॉफिट की वजह से नहीं है। तो फिर क्यों है? ज्यादा संभावना यह है कि ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जिन लोगों ने पहले शेयर गिरने पर दाव लगाया था वो अब शायद अपने सौदे काट रहे हैं, शेयर वापस खरीद रहे हैं। अच्छा, नुकसान कम करने के लिए। हाँ, या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए। इससे डिमांड बढ़ जाती है, और साथ में वो अटकलें तो हैं ही, ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक स्प्लिट वगैरह। लेकिन कंपनी की जो असल वित्तीय हालत है, फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं, वो अभी भी कमजोरी लग रही है। सेबी की जांच चल रही है, आईरेडा कोर्ट पहुंच गई है, ऑडिट का नतीजा आना बाकी है। ये सब बहुत बड़ी अनिश्चितताएं हैं। तो खतरा है, मतलब बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। ये एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। डेड कैट बाउंस मतलब जैसे कोई चीज बहुत ऊंचाई से गिरे तो जमीन पर टकराकर थोड़ा सा उछलती है, लेकिन वो असली रिकवरी नहीं होती, बस एक अस्थायी उछाल। समझ गए। तो फिर जो निवेशक है उनके लिए क्या संदेश है, क्या करें क्या ना करें? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, इंतजार करना बेहतर हो सकता है। NCLT में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, सेबी आगे क्या करती है, ये सब देखना होगा। हाँ, जल्दबाजी ठीक नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, वॉल्यूम पर ध्यान दे। जब लगातार सर्किट लग रहे हो तब ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर कभी सर्किट खुले, नॉर्मल ट्रेडिंग हो, तब कंपनी के फंडामेंटल्स को ठीक से जांच कर ही कोई फैसला लें। और वो फोमो वाली बात? हाँ बिल्कुल, फोमो यानी
फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अरे सब खरीद रहे हैं, शेयर भागे जा रहा है, मैं रह ना जाऊं। एग्जैक्टली। इस चक्कर में अक्सर लोग गलत टाइम पे गलत कीमत पे खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। सही कहा, भावनात्मक फैसले महंगे पड़ते हैं। जी। और चौथी बात, जानकारी लेते रहें। कोर्ट में क्या चल रहा है, कंपनी एक्सचेंज को क्या बता रही है, आधिकारिक घोषणाएं क्या आ रही हैं, इन सब पर नजर रखें। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि ये जो कीमत में उछाल दिख रहा है वो आकर्षक तो लग सकता है, लेकिन बिना पूरी तस्वीर साफ हुए ये एक जाल भी हो सकता है। सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये कानूनी, वित्तीय और गवर्नेंस वाले मामले सुलझ नहीं जाते, तब तक सोच समझकर अनुशासन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। और ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल भी उठाता है। शेयर की कीमत तो ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये दिखाता है कि जब कोई कंपनी संकट में होती है या उस पर रेगुलेटरी जांच चल रही होती है, तो निवेशकों का व्यवहार कैसे बदलता है, उनकी उम्मीदें कैसे काम करती हैं। इस पे भी सोचना काफी दिलचस्प है।